नमस्कार देव भक्तों, स्वागत है आपका बाबा डिवोशनल टॉक्स में, जहां हम सुनेंगे उन पवित्र कथाओं और दिव्य रहस्यों को जो भक्ति, तपस्या और शक्ति की कहानी कहते हैं। यहाँ हर कहानी हमें जीवन की सीख देती है, सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास। हम आपको ले चलेंगे उन स्थानों पर जहां देवी देवता अपनी दिव्यता में विराजमान हैं, जहां उनके चमत्कार और प्रेरणाएं आज भी हमारे जीवन को आलोकित कर सकती हैं। तो चलिए मिलकर अनुभव करें उन अद्भुत कथाओं को जो हमारे हृदय को शांति, शक्ति और भक्ति से भर देती है। यह है आपका बाबा डिवोशनल टॉक्स, एक यात्रा श्रद्धा और चमत्कार की। प्राचीन काल की बात है, ब्रह्मांड में हर देवता का अपना दिव्य स्थान था और हर एक का अपना विशिष्ट स्वरूप और शक्ति थी। इसी पवित्र क्रम में माता पार्वती का नाम भी लिया जाता था। उनकी भक्ति और संकल्प शक्ति इतनी महान थी कि उसने देवों और मनुष्य दोनों में प्रसिद्धि पाई। माता पार्वती ने भगवान शिव को अपना पति बनाने के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या की। दिन और रात, गर्मी और ठंड, भूख और प्यास, कुछ भी उन्हें अपने उद्देश्य से भटका नहीं पाया। उनका शरीर तप के कठोर परिणाम से धीरे धीरे सांवला हो गया, पर उनका मन अड़िग और निश्चय मजबूत था। समय बीतने के साथ माता पार्वती का तप इतना गहरा हुआ कि अब वे प्रकृति की हर चीज से अनभिज्ञ केवल अपने लक्ष्य में लीन रहती थी। उनके इस निश्चय और भक्ति को देखकर देवता भी उनकी ओर आश्चर्य और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर एक दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि माता पार्वती का रंग सांवला हो गया है। सहज भाव में शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, तुम्हारा रंग कितना सांवला हो गया है। पर माता पार्वती के लिए यह शब्द बहुत भारी लगे। वर्षों की तपस्या, कठिनाइयों और अपने मन की सच्चाई को ना समझे जाने का दुख उनके हृदय में घुल गया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने सत्य और संकल्प का सम्मान तब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक कि वे अपनी इच्छित गौरवन प्राप्त न कर ले। इस अड़िग संकल्प के साथ माता पार्वती ने कैलाश को पीछे छोड़ दिया और घने वीरान वन की ओर प्रस्थान किया। हर कदम में उनके मन की शक्ति और उनकी तपस्या की गंभीरता झलक रही थी। घने जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने अपनी दिव्य तपस्या में लीन होने का मार्ग चुना। यही वह क्षण था जब देवी पार्वती ने पूरी दृढ़ता और निश्चय के साथ शिवजी से थोड़ी नाराजगी लिए अपने तप के पथ पर कदम बढ़ाया। यहाँ तक कि उनका रंग सांवला, पर उनकी भक्ति और शक्ति अत्यंत उज्जवल थी। जंगल की शांति, पक्षियों की हल्की चहचहाट और दूर दूर तक फैली हरियाली, सभी कुछ उनके तप की गूंज में लीन हो गए। माता पार्वती अब अपने लक्ष्य में अकेली पर अड़िग थी, जैसे प्रकृति स्वयं उनकी तपस्या का सम्मान कर रही हो। जंगल की गहराई में माता पार्वती अपनी तपस्या में पूरी तरह लीन रही। हर सांस, हर धड़कन, हर विचार केवल शिव और लक्ष्य की भक्ति में था। उनका शरीर कठोर तप के कारण थका हुआ और सांवला हो चुका था, लेकिन मन और आत्मा अड़िग, निर्भीक और निश्चय से भरी हुई थी। इसी वन में अचानक एक विशाल शेर प्रकट हुआ। उसके पांव धीरे धीरे जमीन को छू रहे थे। उसकी आंखों में शिकार का तेज झलक रहा था। वह धीरे धीरे माता पार्वती के पास बढ़ा, सोचते हुए कि यह कौन है जिसे मैंने शिकार करना है। शेर ने गहरी गर्जना भरी लेकिन आश्चर्यजनक रूप से माता पार्वती पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
ना उनका ध्यान भटका, ना उनकी तपस्या में कोई कमी आई। शेर अपनी गर्जना और ताकत पर विश्वास करते हुए सोचने लगा, एक शेर की गर्जना का भी इन पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? ये कैसी शक्ति है जो मेरे भय और क्रोध को भी शांत कर रही है? फिर क्या था, शेर वहीं बैठ गया। उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति का स्वरूप है। समय बीतता गया, पर शेर ने ना तो कदम बढ़ाया, ना ही अपनी भूख बुझाने का प्रयास किया। सालों तक वह वहीं बैठा रहा, भूखा प्यासा, जैसे वह भी माता पार्वती के तप में लीन हो गया हो। वन में हर चीज इस अद्भुत तपस्या से प्रभावित हो रही थी। हवा धीमी हो गई, पक्षियों की चहचहाहट मानो शांत हो गई और पेड़ पौधों की हर पत्ती उनकी तपस्या की ऊर्जा को महसूस कर रही थी। जहाँ एक और माता पार्वती अपने ध्यान और भक्ति में लीन थी, वहीं दूसरी ओर एक शेर अनजाने में ही सही तपस्वी बन चुका था। यही था माता पार्वती के अद्भुत चमत्कार की शुरुआत, जिसने प्रकृति और जीवों दोनों को मोहित कर दिया। कई वर्षों की तपस्या के बाद माता पार्वती की भक्ति और संकल्प भगवान शिव के सामने प्रकट हुआ। उस दिव्य क्षण में शिव जी ने प्रकट होकर कहा, पार्वती आंखें खोलो। माता पार्वती ने अपनी आंखें खोली और उन्हें चारों ओर प्रकाश और दिव्यता की अनुभूति हुई। शिव जी ने उन्हें वरदान दिया, गंगा स्नान करो और इस स्नान के बाद तुम्हारा रंग गौर वर्ण का हो जाएगा। गंगा के पावन जल में स्नान करने के बाद माता पार्वती का रंग शाम से गौर, अंधकार से उज्जवल और सांवलेपन से मुक्त हो गया। इसी समय उनके दिव्य रूपों की घोषणा हुई और माता पार्वती को अब माँ गौरी के नाम से जाना जाने लगा। उनके श्याम वर्ण को ध्यान में रखते हुए तपस्वी शक्ति का स्वरूप माँ कौशिकी कहलाया। इस बीच वही शेर जो वर्षों तक तपस्या में उनकी प्रतीक्षा करता रहा, विनम्र भाव से उनसे बोला, माँ मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। मुझे अपने वाहन की कृपा दीजिए ताकि मैं आपके साथ भक्ति और सेवा कर सकूं। माता पार्वती ने उसकी इच्छा को समझा और शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये शेर तुम्हारा वाहन होगा। तत्काल माता पार्वती ने अपना रूप बदलते हुए माँ दुर्गा के रूप में अवतरित किया। वे दिव्यता और शक्ति की प्रतीक बनकर उस शेर पर सवार हो गई। उनकी यह दिव्य सवारी देखकर स्वर्ग और पृथ्वी के सभी देवता भी प्रसन्न हुए। उन्होंने पुष्प वर्षा की और हर ओर जयकारों की गूंज उठी। यही वह क्षण था जब शक्ति, भक्ति और तपस्या का अद्भुत संगम हुआ। माता पार्वती अब माँ दुर्गा, शेरों वाली माँ के रूप में संपूर्ण जगत में पूजी जाने लगी और उनका वाहन वही शेर बन गया जो वर्षों से तपस्या और भक्ति में लीन था।